फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर, और आप सभी को भी बहुत थैंक यू और यू आर ऑल्सो सो लकी कि आपको इतने अच्छे प्रिंसिपल मैम, इतने अच्छे टीचर्स हैं जो आप सबके बारे में भी इतना सोचते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो आई थिंक हम सभी बोलने से ज़्यादा कुछ करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। और मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो भी आज हो रहा है, सेशन हो रहा है, इट शुड नॉट बी वन वे कि मैं बोल रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एक दो दिन याद रहा, तीसरे दिन वापस बैक टू नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी लगे वो आप अपने लाइफ में भी उतारिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो आप पूछिएगा इन द एंड। तो एक चीज़ करते हैं, ये एक पेन है और ये एक ग्लास है और ऊपर एक कैप है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो पेन है मैं इसे ग्लास के अंदर डालूँ। ओके, सो मैं ट्राई करती हूँ। कोई बता सकता है क्यों नहीं जा रही पेन अंदर? ओह सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। अब पेन अच्छे से अंदर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लास है ये हम सभी का माइंड है, और ये पेन वो है जो कुछ बातें अभी मैं कुछ देर में कहूँगी। तो अगर आप अपने माइंड को ऐसे बंद रखेंगे तो मेरी जो बातें हैं वो आपके अंदर नहीं जा पाएगी। तो पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे माइंड को खोलना है, फिर जो मैं बातें बोल रही हूँ उसे अंदर डालना है। उसके बाद जब आप घर पे जाए तो जो बातें अच्छी लगे उसे रखिए, जो समझ ना आए, अच्छी ना लगे उसे निकाल दीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी बातें ना करे, चश्मे वाले भैया आप बातें ना करें। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बातें ना करे, क्योंकि मैं किसी को भी बुलाकर पूछ सकती हूँ कि अभी आपने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा, और इन दी एंड आप सभी के लिए गिफ्ट भी है, बट इट्स सरप्राइज। जो भी बच्चे अच्छे से सुनेंगे उन सभी के लिए ही है। तो ये जो चीज़ है इसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक सबसे इंटेलिजेंट, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, इन दो स्टूडेंट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज भगवान जी ने देकर भेजी है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट है। इन दोनों के अंदर भगवान जी ने क्या क्या सिमिलैरिटीज देकर के भेजी है। सोचिए सोचिए। माइंड की एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो पहली क्वालिटी हमें मिली माइंड, और कौन कौन सी क्वालिटीज भगवान जी ने सेम देकर भेजी है। और अगर जैसे यहाँ टीचर्स बैठे हैं तो उनके लिए भी बहुत से सर है कि कोई रतन टाटा है और एक कोई नॉर्मल इंसान है, उनके अंदर भी भगवान जी ने क्या क्या सेम क्वालिटी देकर भेजी है। आर्ट, ओके, और कुछ? चलिए मैं ही बताती हूँ। दो ऐसी मेजर क्वालिटीज हैं जो भगवान जी ने एक एवरेज स्टूडेंट, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, दोनों को देकर भेजी है। पहली क्वालिटी या पहली जो चीज है वो ये है टाइम। टाइम भगवान जी ने हम सभी को सेम दिया है, फिर चाहे वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, भगवान जी ने सभी को एक जैसा टाइम देकर भेजा है। क्या भगवान जी ने कभी भेदभाव किया कि भाई ये ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है इसे हम 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये एवरेज है इसे 2 घंटे कम दे देते हैं? किया भगवान जी ने ऐसा? जोर से बोलिए, यस और नो? जरा जोर से, यस और नो? यस। तो भगवान जी ने हम सभी को एक ही टाइम देकर भेजा है। और जो दूसरी चीज है जो भगवान जी ने हमें सेम दी है वो है लाइफ। भगवान जी ने हम सभी को एक ही लाइफ दी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छा स्टूडेंट है तो उसे 4-5 लाइफ दे देते हैं, कोई रतन टाटा सर है उन्हें 3-4 लाइफ दे देते हैं, कोई एवरेज को हम दे देते हैं 1 लाइफ, ऐसा नहीं है ना। हम सभी के पास कितनी लाइफ है? कितनी लाइफ है? सबसे बोलिए। हम सभी के पास
सिर्फ वन लाइफ है, तो उसी लाइफ के अंदर हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग हमें याद रखें। तो आइए उसी चीज पे हम करते हैं डिस्कशन। तो पहला मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी दो चीज है नॉलेज एक्वायर करने के लिए। आपको अगर कोई नॉलेज एक्वायर करना है तो ऐसे कौन से दो टूल्स हैं जिनके द्वारा आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। जी वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। There are two ways to acquire knowledge. First way is to read and second way is to listen something. अब जो सेकंड चीज है वो तो हम सभी कर लेते हैं, सुनना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हेडफोन्स लगा लो और सुन लो, तो सुनते तो हम सभी हैं। पर जो पहली वाली चीज है, आई थिंक आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो रोज बुक पढ़ते होंगे। कौन कौन रोज बुक पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें। जो आधा हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, मतलब वो आधी थोड़ा, मतलब वो झूठ मूठ का बस बुक खोलते हैं और नींद आ जाती है। तो इसलिए एक बार अच्छे से हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, इतने सारे बच्चे स्कूल्स में मतलब बुक्स पढ़ते हैं। मैं कई स्कूल्स में गई हूँ, हाथ नीचे करिए। मैं कई स्कूल्स में गई हूँ, उनके अंदर मुश्किल से एक दो बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ पे तो आई थिंक बहुत सारी जन हाथ खड़ा किए हैं। चलिए एक चीज करते हैं, सब आप अपना हाथ खड़ा करें, आप सभी अपना हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, सब नीचे करें। एक बार फिर से नीचे, एक बार फिर से नीचे। अब आपने एक चीज शान अब आपने एक चीज नोटिस की इसमें, जब मैंने फर्स्ट टाइम कहा तो हमने थोड़ा सा ऐसे किया। सेकेंड टाइम जब मैंने कहा कि हाथ खड़ा करिए तो हमने इतना किया। थर्ड टाइम मैंने जब कहा हाथ खड़ा करें तब हमने एकदम अच्छे से हाथ खड़ा किया। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, पर हम सभी को लगता है भाई हम इतना ही काम कर सकते हैं, हम इतनी ही देर पढ़ सकते हैं। तो बस इसलिए आप खुद के अंदर झांकिए कि आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्तियां क्या है। तो जो दो क्वालिटी है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, पहली है लिसनिंग और दूसरी है, जोर से बोलिए, पहली क्या है, दूसरी। हम सभी लिसनिंग करते हैं परंतु रीडिंग बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि रोज रात को सोने से पहले ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़िए। आप सभी बिल गेट्स को जानते हैं, जोर से बोलिए यस और नो। तो बिल गेट्स सबसे रिचेस्ट पर्सन है, हम सभी जानते हैं। वो हर वीक एक बुक कंप्लीट करते हैं। अब अगर वो चाहे तो वो बुक ना भी पढ़े, वो तो इतने रिचेस्ट पर्सन है, वो क्यों बुक पढ़ते हैं, पर वो हर वीक एक बुक कंप्लीट करते हैं। और उनके लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब वो रात को बुक पढ़ते थे तो वो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाते थे और वो शूज पहनकर ही सोते थे। तो किसी ने एक बार पूछ लिया कि आप शूज पहनकर ही क्यों सोते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि मैं सुबह उठूंगा तो फिर से लेस बांधने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं शूज पहन के ही सोता हूँ। तो यानी बिल गेट्स ऐसे हैं। विवेकानंद जी को आप सब जानते हैं, उनका तो माइंड आई थिंक फोटोग्राफिक माइंड था कि वो लाइब्रेरी में जब वे अब्रॉड गए थे तब वो रोज लाइब्रेरी में जाते थे, सुबह एक बुक लेते थे, शाम को फिर से कर देते थे, फिर सुबह एक बुक लेते थे, शाम को फिर से कर देते थे। तो वो जो लाइब्रेरियन थी वो बड़ी मतलब गुस्से में आ गई कि ये कैसे है कि रोज सुबह बुक लेता है, शाम को फिर से दे देते हैं, कोई पढ़ना है नहीं। तो एक दिन वो लाइब्रेरियन ने पूछ ही लिया कि आप रोज सुबह बुक लेते हैं और शाम को फिर से कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा क्योंकि मैं सुबह बुक लेता हूँ और शाम तक उसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो उस लाइब्रेरियन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो बुक्स लेकर आई और उसने पूछा कि ये, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि ये चीज आपने पढ़ी है, इसका क्या आंसर है। तो विवेकानंद जी ने पेज नंबर के साथ कौन सी लाइन में उसका आंसर है वो पूरा लिखा, उन्होंने बताया। चलिए इतना ज्यादा वो बुक रीड करते थे, तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी रोज थोड़ा तो सही, रोज थोड़ा करके आप अपनी हैबिट बढ़ाइए। कल रात को ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, एटॉमिक हैबिट्स, आप सभी को सजेस्ट करूंगी, बहुत अच्छी बुक है। तो उस बुक के अंदर एक मैं जब पढ़ रही थी, मैं पहले चैप्टर पर थी
तो एक बहुत ही सुंदर सी चीज उसमें कही कि रोज छोटी छोटी हैबिट एक दिन आपको बड़ा लेकर जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप सोचिए, आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, बहुत ठंडा रूम है वो, आपकी यहाँ चेयर लगी है और आपके जस्ट सामने एक चेयर है जिसके ऊपर एक बड़ा सा आइस क्यूब है, बहुत बड़ा आइस क्यूब है। अब वो जो रूम का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 28, 29, 30, 31। अब धीरे धीरे जब बढ़ाए, जब टेम्परेचर 32, 33 पे जाने लगा तो वो जो इतना बड़ा आइस क्यूब था वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। तो यानी वो जो ऑथर है बुक के, वो यही कहना चाहते हैं कि रोज हम अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स, रोज सिर्फ हाफ पेज, 1 पेज, रोज धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, रोज पढ़ेंगे, फिर वो आपकी एक हैबिट एक दिन आपको इतना बड़ा ले जाकर करेंगे कि आप खुद भी सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पहले स्टार्ट 1 पेज से किया और फिर धीरे धीरे आप 20, 30 पेजेस पे भी चले जाएंगे। तो इसलिए बुक जरूर रीड करिए। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं स्पिरिचुअल ओरेटर भी हूँ, तो 3 गुण होते हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुण होता है, अगर अब मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप खुद के साथ सेल्फ ऑडिट करते जाइए, किसी को बताइए मत, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ खुद के अंदर वो देखिए कि मेरे अंदर वो चीज है या नहीं है। तो सतोगुण के, अगर आप चिल्ड्रन हैं, अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं सतोगुण के, तो सतोगुण के अंदर हमारा मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता है और पढ़ाई का नाम आते ही हम खेलने लगते हैं, मतलब एकदम हमारे, और जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी बुक खोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए। तो ऐसा किन किन के साथ होता है? ज्यादातर गर्ल्स के साथ ही होता है ये, हाथ नीचे करिए। तो अगर ऐसा आपके अंदर होता है तो आप सतोगुण के स्टूडेंट हैं। अब सतोगुण के अंदर आप प्रैक्टिस बहुत करते हैं। मेरे को पहले लगा था कि ओनली गर्ल्स होंगी, पर यहाँ बॉयज भी है। तो मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। आप सभी क्रिकेट तो देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को भी जानते होंगे, जानते हैं यस और नो? जोर से बोलिए यस और नो? यस। तो सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉक को भी कौन कौन जानते हैं? ब्रेड हॉक को, ओके, वो एक अब्रॉड के प्लेयर हैं। तो एक बार जब उनका मैच हुआ तो सचिन तेंदुलकर और वो जो ब्रेड हॉक थे वो आमने सामने आए। सचिन तेंदुलकर उस टाइम बैटिंग कर रहे थे, तो ब्रेड हॉक ने ऐसी बॉल मारी कि वो सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। और ब्रेड हॉक उस दिन इतने ज्यादा खुश हुए क्योंकि सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। तो वो एकदम खुश हुए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रखा। अब जब रात हुई तो वो सचिन तेंदुलकर के रूम में जाते हैं और कहते हैं, सर आई वांट योर सिग्नेचर ऑन द बेड, क्योंकि उनके लिए सचिन तेंदुलकर जी को आउट करना बहुत बड़ी बात थी। तो सचिन तेंदुलकर जी उस बेड पे लिखते हैं, This day will never come back in your life। ध्यान से सुनिएगा, वो बेड पे लिखते हैं कि This day will never come back in your life। और मतलब इसका मतलब हुआ कि ये दिन आपकी जिंदगी में फिर से कभी नहीं आएगा। और सोचिए, ये सिर्फ लिखने के बाद उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, नेट पे कितने रात उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। और उसके बाद आज तक के क्रिकेट के इतिहास में ब्रेड हॉक और सचिन तेंदुलकर 50 to 60 टाइम्स आमने सामने हुए, पर आज तक ब्रेड हॉक सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सचिन तेंदुलकर के लिए। अब देखिए सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने लिखने के बाद उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की और उसके बाद वो कभी आउट ही नहीं कर पाए। तो मैं यही कहूंगी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। एक मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ 25 और 5 का, कि 25 मिनट्स आप पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। वैसा ही नहीं कि भाई हम पढ़ते जा रहे हैं तो वो चीजें एक कान से आएगी दूसरे कान से निकलेगी, वैसा होगा। 25 मिनट्स पढ़िए, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। अब उस ब्रेक के अंदर आप आपका मोबाइल यूज कर सकते हैं, जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो 5 मिनट्स करिए। फिर से 25 मिनट्स पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक करिए। अगर आप ऐसे कर करके पढ़ाई करेंगे ना, तो आई थिंक आपको पढ़ाई से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा।
अब पहला क्या था? सतोगुण। जोर से बोलिए, पहला क्या था? तो सतोगुण किस किस के अंदर है? कि जिसका मन पढ़ाई में लगता हो। चलिए कुछ नहीं, अब आगे का एक गुण आता है तमोगुण। अब तमोगुण के अंदर हम जैसे ही बुक खोल के बैठते हैं, हमें याद आता है अरे मेरे वो फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उसको रिप्लाई करना है। अरे वो जो रील है, वो एक रील बनानी है, उसको बस एडिट करना है, ये करना है, वो करना है, खेलना है, पबजी खेलना है, हम तो इस लेवल पे उस लेवल पे जाना है। यानी जैसे ही बुक खोलते हैं हमारा मन इधर उधर जाने लगता है। और तमोगुण के अंदर तो ऐसा भी होता है कि भाई एक बड़ा सा कुछ है, उसके ऊपर आपकी शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर आपकी बुक पड़ी है और उस पर मिट्टी भी है। तो किसी ने पूछा कि आपने पढ़ी है, तो वो कहे नहीं पढ़ी तो नहीं है, पर वो पढ़ी ही है। यानी अब तक हमने पढ़ी नहीं है उस बुक को, पर वो शेल्फ के ऊपर पड़ी ही रह गई। तो ये सब लक्षण है हमारे तमोगुण के कि जैसे ही बुक खोलते हैं दूसरी चीजें, पास्ट, फ्यूचर, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स, ये सब याद आते हैं। इसके बाद एक चीज आती है रजोगुण। रजोगुण वाले बच्चे तो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि जैसे ही बुक खोली नींद आ गई, जैसे ही बुक खोली नींद आ गई। तो वैसे बच्चे कौन कौन हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी टीचर्स हैं आप इन सभी का नाम लिख दीजिए। तो ये तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये तीनों गुण को आई थिंक आप सभी ने सेल्फ ऑडिट किया होगा। अब देखिए, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स के लिए, ओके, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और देखिए 2-3 बच्चे ने आई थिंक आंसर दिया है, तो मैं यही कहूंगी कि हम पढ़ाई करते हैं पर आज तक हमें ये नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग। आधे जनों का तो यही आंसर होता है कि मेरा बाजू वाला पढ़ रहा है इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ या मैं भी पढ़ रही हूँ। तो व्हाई बहुत क्लियर होना चाहिए। कल ही हम एक मूवी देख कर आए थे और मैं रिकमेंड करूंगी आप सभी वो मूवी देखिएगा, ऊंचाई मूवी। आप में से किसी ने देखी भी हो, बहुत अच्छी मूवी है। उस मूवी के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि 4 फ्रेंड्स थे, उनमें से जो एक फ्रेंड था उसकी बहुत इच्छा थी कि हम एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, पर वो हर बार अपने सब फ्रेंड से कहता था कि भाई चढ़ते हैं चढ़ते, पर उसके फ्रेंड्स वो बहुत ओल्ड थे, तो उनके फ्रेंड्स ने कहा भाई अपनी एज तो देखो, हम कैसे चढ़ सकते हैं एवरेस्ट। तो ऐसा कहते कहते उन अंकल की डेथ हो गई। अब वो जो 4 जन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, तो जो बाकी के जो 3 दोस्त थे वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर कर आए अपने फ्रेंड के लिए। उनका वाई क्लियर था कि हमें क्यों चढ़ना है। अगर उनका वाई क्लियर नहीं होता तो बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई कि वो चढ़ रहे थे तो उनके ब्लड प्रेशर हाई थे, उनको बहुत सारी बीमारियां थी। डॉक्टर्स ने कहा कि आप तो चढ़ ही नहीं सकते हैं, पर तो भी वो चढ़े। क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर था। क्यों चढ़ना है उन्हें? अपने दोस्त के लिए। उनके दोस्त की इच्छा थी, तो हमें अपने दोस्त की इच्छा पूरी करनी है। तो मैं यही कहूंगी कि वाई आप क्लियर रखिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्कूल आ रहे हैं। और जैसे ही आपका वाई क्लियर होगा आप इतना ज्यादा फोकस हो जाएंगे पढ़ाई पर। कौन कौन चाहता है कि हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब भी बुक खोलते हैं दूसरी चीजें याद आती है, तो हम फोकस्ड कैसे रहे? ओके, बहुत सारे जन हाथ नीचे करें। धीरे धीरे सबके हाथ ऊपर होते हैं कि भाई बाजू वाला उठा रहा है, चलो फिर मैं उठाता हूँ या उठाती हूँ। तो इसलिए अपना वाई क्लियर रखिए। इसलिए मत पढ़िए कि मेरा बाजू वाला पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूं। और एक चीज मैं और कहूंगी कि हम ये चीज मैंने देखी है कि हम कोई बुक पढ़े या फिर हम कोई हमारी पढ़ाई की स्कूल की भी कोई पढ़ाई करें तो हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम इसे कंप्लीट कर दें। तो अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप बुक्स को, चीजों को कंप्लीट करें, तब कभी भी डीपली नहीं जा पाएंगे, कभी भी कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई कभी भी हमें अच्छे मार्क्स के लिए नहीं करनी है। पढ़ाई हमें अच्छे मार्क्स के लिए करनी है या नहीं? इतनी धीरे से नहीं। जो आप सभी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या घर से, या आप सभी का आई थिंक लंच बाकी होगा, तो एक बार जो अच्छे से जोश से बोलिए कि हमें पढ़ाई अच्छे मार्क्स के लिए तो हमें पढ़ाई क्यों करनी है? मैंने कहा नहीं, तो आप सभी भी वही नहीं करनी है। बताइए पढ़ाई क्यों करनी है फिर हमें?
देखिए, पढ़ाई हमें अच्छे मार्क्स के लिए नहीं करनी है, पर पढ़ाई हमें नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़नी है। अगर आपका इंटेंशन मार्क्स अच्छे लाना होगा तो आप 6th में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आधा भूल के 7th में आ जाएंगे। पर उसी जगह आपका इंटेंशन होगा कि भाई हमें कुछ नया सीखना है, हमें हमारे नॉलेज को और वाइड करना है, तो आप चीजों को अच्छे से स्टेबल रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। मैं कई स्कूल्स में गई हूँ और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के यही सवाल होते हैं कि हम पढ़ते हैं और 1 घंटे बाद हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कोई क्वेश्चंस, तो हम सब भूल जाते हैं। हाँ देखो, ये तो एकदम अच्छे से हाँ कह रहे कि सही बात है ये तो मैं, क्योंकि आप सब मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, भाई इसके मार्क्स अच्छा है मेरे भी अच्छे आने चाहिए, मार्क्स के लिए भी पढ़िए, पर हमारा पहला इंटेंशन क्या होना चाहिए पढ़ने का? नॉलेज एक्वायर करना। अगर आपका इंटेंशन होगा कि हमें नॉलेज एक्वायर करना है, तो आपकी नॉलेज फिर इतनी वाइड होगी, आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आएगा कि फिर बाद में कोई बोलेंगे कि चलो पबजी खेलते हैं, तो यू विल बी लाइक नहीं नहीं हमें पढ़ाई करनी है, हम थोड़ा सा पढ़ के फिर पबजी खेलेंगे। अब बहुत से सभी के ये होता है कि हमें पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। किन किन का ऐसा क्वेश्चन है? पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। ओके, बहुत कम जन है, तो मैं उनके लिए यही कहूंगी, क्योंकि पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर वो आपकी प्रायोरिटी में है तो आप टाइम निकालेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप रूम में बैठे हैं, रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है, रूम बाहर से लॉक है और बाहर एक टेररिस्ट है, वो गन लेकर खड़ा है और वो टेररिस्ट ने आपको ऐसा कहा है कि 2 घंटे मन लगाकर पढ़ो, अगर 2 घंटे मन लगाकर नहीं पढ़े तो मैं गोली मार दूंगा। तब क्या करेंगे हम? कैमरे के सामने बैठ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में भी मोबाइल है, वो आपको 2 घंटे तक ऑडिट करते रहेंगे कि क्या कर रहे हो। तो कितने भी मैसेज हमारे फोन पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज क्यों ना आए, रे क्या कर रहे हो, रील भेजो, बनाई क्यों नहीं, हम 2 घंटे क्या करेंगे? बिल्कुल भी फोन नहीं खोलेंगे, हम बस पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे 2 घंटे एकदम कैमरे के पास बैठकर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी को हमारी लाइफ प्यारी है, हम सभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई बाहर टेररिस्ट खड़ा है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे 2 घंटे तो वो गोली मार देगा। तो जिस तरह से हमारी लाइफ हमारे लिए प्रायोरिटी में है, उसी तरह हमें क्या करना है, हमारी स्टडीज को भी, जोर से बोलिए, स्टडीज को भी प्रायोरिटी में लाना है। जोर से बोलिए, किस में लाना है? अगर आपकी स्टडीज प्रायोरिटीज में आएगी तो आपका मन और अच्छे से लगेगा और अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। तो आई थिंक बहुत सीरियस हो गया, तो मैं एक जोक बोलती हूँ आप सभी को कि एक बार एक अंकल और आंटी थी, तो अंकल और आंटी एकदम फिट रहते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने 50s 60s में आ गए तो भी इतने फिट कैसे, इतने यंग जैसे कैसे दिखते हैं? तो वो अंकल कहते हैं कि मैं रोज सुबह वॉक करने जाता हूँ। अंकल का तो समझ आ गया कि भाई वो रोज सुबह वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए फिट है। अब आंटी से पूछा कि आप कैसे फिट है? आंटी कहती है कि मैं भी रोज इनके पीछे देखने जाती हूँ कि वॉक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये जोक का मतलब यही है कि हमेशा एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। और किन किन का टाइम टेबल बना हुआ है यहाँ पर कि भाई हमें 7 to 8 ये करना है, 8 to 9 ये करना है, 9 to 10 ये करना है। किन किन का बना है? अरे वाह, इतनी सारे जनों का बना है, जोरदार तालियां बजाइए आप अपने सभी को। देखिए, आज आप सभी को क्लैपिंग बहुत करनी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हाँ, तो आप सभी में से इतने सारे जनों का टाइम टेबल बना है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप टाइम टेबल अब तक नहीं बना रहे हैं तो आप घर पे जाइए और बैठकर अच्छे से टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। टाइम टेबल कैसे बनाना है हमें कि 8 to 9 क्या करना है, 9 to 10 क्या करना है, 10 to 11 क्या करना है। इस तरह से रोज रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनाएं। मैं भी जब रोज रात को सोती हूँ तो मैं 2 चीजें जरूर करती हूँ। पहला, मैं टाइम टेबल बना देती हूँ, दूसरा मैं बुक रीड कर सोती हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, मोबाइल एडिक्शन। किन किन के पास, कौन कौन रोज मोबाइल देखती है और उन्हें लगता है कि मोबाइल हमारी लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है?
सभी हाथ खड़े कर लीजिए, आजू बाजू मत देखिए, मेरे को पता है सभी के पास मोबाइल होगा, सभी देखते हैं जी। हाथ नीचे करिए। देखिए धीरे धीरे सबके हाथ ऊपर होते हैं। अब आप सभी हाथ नीचे करें। आई थिंक सभी के पास मोबाइल है, सभी को लगता है कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है। देखिए अगर हम मोबाइल को छोड़ना है तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। हम क्वेश्चन है आप सभी से मेरा कि हम बार बार मोबाइल छोड़ना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज आ रहे हैं, 5 बार डिलीट कर दिया, पर 6वीं बार फिर से हम डाउनलोड करते हैं उसे। पबजी को हम खेल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो हम डिलीट करेंगे, फिर से डाउनलोड करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर से डाउनलोड करेंगे। ऐसा किन किन के साथ होता है? आई थिंक ऑलमोस्ट आप सभी के साथ होता है। तो मैं एक सिंपल सा मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि आप बार बार मोबाइल छोड़ना चाहते हैं पर मोबाइल क्यों नहीं छोड़ पाते? ऐसा क्या है मोबाइल में? क्या है? इंटरेस्ट है। ओके, और देखिए हम बार बार मोबाइल छोड़ना चाहते हैं पर हम मोबाइल नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर हमें प्लेजर मिल रही है, खुशी मिल रही है। यस और नो? हम रील्स बनाते हैं, डांस करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? एक प्लेजर मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो धीरे क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, तो उसी जगह देखिए अब एक और मेरा आप सभी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि बार बार हम मोबाइल छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसमें प्लेजर मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है। वही दूसरी तरह ये क्वेश्चन है कि आपने मोबाइल को बंद करके रख दिया, अपने पेरेंट्स को दे दिया, 10 दिनों तक आपने मोबाइल को छुआ ही नहीं, तो उस टाइम आपको क्या लगेगा? 2-3 डेज तो आप सदमे में रहेंगे कि भाई मोबाइल चला गया, क्या हो गया। पर जब 4th-5th डे जब आप धीरे धीरे रेगुलेटेड हो जाएंगे तब उस टाइम आपको एक ऐसी हैप्पीनेस मिलेगी, इतनी अच्छी वाली प्लेजर मिलेगी कि आगे जाके आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि अभी आप मोबाइल देखना देखिए गलत नहीं है, मोबाइल आप देखिए, बट देयर शुड बी अ टाइम लिमिट। इफ यू आर सीइंग मोबाइल इन द टाइम लिमिट तो वो सही है, पर अगर आप बिना टाइम लिमिट के मोबाइल देख रहे हैं तो वो गलत है। तो इसलिए टाइम लिमिट के अंदर मोबाइल देखें। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम मोबाइल को छोड़े कैसे, तो ये छोटी सी स्टोरी है, मैं हर जगह ये स्टोरी जरूर ही बताती हूँ कि गांधी जी से एक अंकल ने पूछा कि मैं शुगर बहुत खाता हूँ, कैसे छोड़ूं? तो गांधी जी ने कहा कि एक पास में पेड़ था, पेड़ से जाके वो लिपट जाता है और कहते हैं अरे ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो व्यक्ति हंस के बोलता है कि अरे गांधी जी, पेड़ ने आपको नहीं, आपने पेड़ को पकड़ के रखा, आप जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। तो उसी तरह मोबाइल ने हमें नहीं, हमने मोबाइल को पकड़ के रखा है, हम जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। मोबाइल तो हमारे ही हाथों में है, तो इसलिए आप जब चाहे मोबाइल छोड़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल किसके हाथों में है? अब एक और क्वेश्चन मेरा कि नाइफ अच्छा होता है या बुरा? जो चाकू होता है, नाइफ, वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। ओके, अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आप वेजिटेबल चॉप करने के लिए यूज कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, पर वही आप किसी को हार्म करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। उसी तरह मोबाइल अच्छा या बुरा नहीं होता, इट इज डिपेंड ऑन इट्स यूजेस। अगर आप उसे यूज अच्छी तरीके से करते हैं तो वो अच्छा है, और गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो गलत है। जोर से बोलिए, गलत तरह से यूज करते हैं तो वो, और अच्छी तरह से यूज करें तो मोबाइल किस पर डिपेंड है? उसके यूजेस पर। अगर आप अच्छे तरह से यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। एक और चीज, लेट नाइट कौन कौन पढ़ाई करता है रात भर जगकर? ओके, हाथ नीचे करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप सब बातें करना स्टार्ट ना करें। अभी आई थिंक 5 मिनट ही लेफ्ट है, तो उसके बाद Q&A सेशन होगा। तो मेरा क्या क्वेश्चन था? मैं भूल गई क्या क्वेश्चन था। अरे एक सेकेंड। हाँ, लेट नाइट हम स्टडी करते हैं।
तो मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेट नाइट स्टडी ना करें। आप सुबह उठ के अगर स्टडी करेंगे तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लेट नाइट हम स्टडी करते हैं फिर सुबह भी लेट उठते हैं। तो यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेट नाइट ना करके जल्दी सोकर जल्दी सुबह उठकर अगर आप करेंगे तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा आपको लगेगी। उसके बाद सेट वीकली टारगेट्स, अपने टारगेट सेट करें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एंड एट द लास्ट हैव अ गुड एनवायरनमेंट, हैव गुड फ्रेंड्स, बिकॉज द थिंग इज हम सब अच्छा कर लेते हैं बट एंड में हमारी कंपनी ही इतनी खराब होती है कि हम क्या करें। अब आप सभी का ये क्वेश्चन होगा, आप सभी ने सुना कि अच्छी संगत में रहे, अच्छी संगत में रहे, बुरी संगत से बचे। तो क्या किसी के सर पे लिखा होता है कि आई एम गुड, आई एम बैड, मैं अच्छी संगत में हूँ, बुरी संगत में हूँ? नहीं। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें? आप सब बताइए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अच्छी संगत में हैं, हम गुड कंपनी में है या बैड कंपनी में? हम पहचाने कैसे कि जो हमारे दोस्त है वो अच्छे हैं या बुरे हैं? तो बहुत से लोग तो अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस को ही देख लीजिए, वो अच्छा काम भी करेंगे, बुरा काम भी करेंगे। तो इसलिए हर जन अच्छा बुरा तो करता ही है। देखिए मैं बता देती हूँ आंसर, आप सभी इतना ज्यादा अपना माइंड एक दिन में यूज ना करें, आपको हेडेक होने लगेगा। तो आंसर ये है कि आप गुड कंपनी में है या बैड कंपनी में, ये तब डिफाइन होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बातें कैसी करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसी बातें करते हैं कि भाई हम तो चलो पबजी खेलते हैं, अरे 2-3 दिनों से ये खेला नहीं, 2-3 दिनों से मैसेज इंस्टाग्राम पे कोई आए नहीं, लाइक्स नहीं बढ़ रही इंस्टाग्राम पर, व्यूज नहीं बढ़ रहे, फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, ऐसे अगर दोस्त है तो आप समझ लीजिए कि आपके दोस्त बैड कंपनी वाले हैं। वही अगर आपके दोस्त ये बातें करते हैं कि भाई हमें पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे से मार्क्स एक्वायर करने हैं, हमें आगे जाकर हमारी स्टडीज अब्रॉड में करनी है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं। और एंड में मैं बस एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जो एक बहुत मीनिंगफुल स्टोरी भी है और बहुत हिलारियस स्टोरी भी है। कि एक बार एक अंकल सो रहे होते हैं, ये मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि ये मन से बनाई हुई कहानी है, कोई इसे सीरियसली ना ले। कि एक बार एक अंकल सो रहे थे, तभी यमराज आते हैं। अब अंकल ने अपनी आंखें खोली तो देखा यमराज, तो अंकल ने कहा आप मेरे को इतना जल्दी क्या ले जा रहे हैं? अब देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये मन से बनाई हुई है, क्योंकि हम यमराज से कभी भी बातें नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि अरे आप इतना जल्दी क्यों आ गए, मैं तो सिर्फ 32 इयर्स का ही हूँ, मेरे इतने सारे बिजनेस प्लान्स है, इतनी प्रॉपर्टीज है, फैमिली मेंबर को नहीं बताया है, आप प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए। यमराज कहते हैं कि सॉरी आई कांट गिव यू एनी टाइम। अब यमराज भी जरा मॉडर्न है, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो व्यक्ति ने कहा कि चलिए ठीक है आप मेरे को ले लीजिए, पर मेरे को सुबह चाय पीने की आदत है, एक बार हम एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपको जो करना करिए। अब वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चालाक थे। वो व्यक्ति ने क्या किया, यमराज की चाय में नींद की गोलियां डाल दी और यमराज को पिला दी। अब यमराज ने नींद की गोली पी तो उनको नींद आ गई। अब इसलिए मैंने कहा कि ये मन से बनाई हुई कहानी है। यमराज को नींद आ गई। अब यमराज अपने साथ उनके पास एक बहुत बड़ी डिजिटल स्क्रीन थी। अब वो पेपर के जमाने नहीं रहे, वो भी अच्छी अच्छी चीजें यूज करते कि एक डिजिटल स्क्रीन थी उनके पास और उसके अंदर सबसे ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखा था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि ऊपर से अपना नाम हटाकर सबसे नीचे कर दिया। अब यमराज उठे, यमराज कहते हैं कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरा इतना आदर सत्कार किया, तुमने मेरे को इतनी सारी चीजें दी, चाय पिलाई मेरे को, कोई मेरे को पूछता तक नहीं है चाय के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो इसलिए आज मैं लिस्ट ऊपर से शुरू नहीं करके नीचे से शुरू करूंगा। तो वो व्यक्ति, अब देखिए ये पूरी स्टोरी, अभी जो लास्ट का पार्ट है उसी के लिए ये पूरी स्टोरी बनाई थी। जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को थोड़ा सा समय दे देते तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम थी? भगवान जी जो आंसर देते हैं ध्यान से सुनिएगा, जरा टिपिकल आंसर है पर वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। भगवान जी कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कि तू करता वही है जो तू चाहता है पर होता वही है
जो मैं चाहता हूँ तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, सो होगा वही जो तू चाहता है। तो यानी तो वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि क्या हुआ। अब वहां पे भी ऊपर भगवान जी ज्ञान की बातें दे रहे थे, तो वहां का भी जब सब द्वारपाल खड़े थे तो सब एकदम मतलब सीरियस हो गए। तो वो व्यक्ति था, तो व्यक्ति ऊपर गया और व्यक्ति ने एक चीज भगवान जी से कही, भगवान जी डू यू हैव बैंक लोन, क्या आपने बैंक लोन लिया है? तो भगवान जी कहते हैं नहीं, क्या बात कर रहे हो? तो व्यक्ति कहता है बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन यू। सो चलिए, आप में से किसी को समझ भी ना आया हो, घर पे जाके 2-3 बार इसे सुनिएगा तब समझ आएगा। तो यानी इसीलिए जो भगवान चाहते हैं वही करते रहिए, तो फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए। अब तालियां क्यों बजाई ये भी सुनिए कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू लिसन समवन। इतने पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना, बातें भी नहीं की किसी ने भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। अभी अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।